हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट जो चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट हमने कल उसके बारे में डिस्कस किया था। मोल किसे कहते हैं और उसके फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। 3 तरीके के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, एक तो मास के आधार पे, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस। और फिर एक फॉर्मूला मैंने बताया बेटा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैंने बताई थी टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने यहाँ एक न्यूमेरिकल लिखा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कर रह गया था वो बताऊंगा बेटा। जैसे हमने लिया ऑक्सीजन। अब कल मैंने ये बताया था कि अगर ऑक्सीजन का 1 मोल लेना है तो 2 कंडीशन है। अगर 1 मोल एटम लेना है तो एटम, अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, हमने कहा था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32। अब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? यू। हमने क्या बताया था? अगर इस U को हटा करके ग्राम लगा दें तो अगर आप एटॉमिक मास लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 मोल एटम। 1 मोल एटम। और अगर मॉलिक्यूलर मास में से U को हटा के क्या लगा दें? ग्राम, तो ये हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल। हालांकि मॉलिक्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मोल मॉलिक्यूल। तो फिर अब यहां पे जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 16 U ऑक्सीजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 U ऑक्सीजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो बेटा अगर U लिखा जाता है तो इसका मतलब ये हो गया 16 यूनिफाइड मास, और ये दिखाता है एक एटम या एक मॉलिक्यूल को, एक एटम या एक मॉलिक्यूल को। लेकिन अगर इसी यूनिट के आगे हमने यूनिट को हटा के क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाता 1 मोल एटम 6.022 into 10 raised power 23 atoms. In the same way, molecular mass के टर्म में अगर हम लेते हैं, if 32 unified mass is written, it means I am talking about only 1 molecule of oxygen. Only 1 molecule of oxygen. And if this unified mass is replaced by gram, then it becomes 32 gram, and it means we are dealing with 6.022 into 10 raised to power 23 molecule. तो ये चीज जरूर ध्यान रख लेना कि यूनिफाइड मास और ग्राम इनको लगाने से कितना चेंज आता है, क्या डिफरेंस आता है। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 34.2 ग्राम केन शुगर। 34.2 ग्राम केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला दिया गया C12H22O11। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? देखो क्या दिया गया आपको, 34.2 ग्राम मतलब मास दिया गया, तो इसका मतलब मास वाला फॉर्मूला लगेगा। मास वाला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज होगा फर्स्ट पार्ट में? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया गया है? 34.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका कितना? कार्बन का एक एटम का 12, तो 12 एटम का क्या हो जाएगा? 144 प्लस हाइड्रोजन 22, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 22 का 22 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो 11 का 176 आ गया 342 U। ठीक है, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 342 से।
क्या आ गया 0.1 मोल। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। नाउ बिकॉज कार्बन एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, so we have to divide 65 microgram by 12. Atomic mass of carbon is 12. But the main problem is here that the mass of carbon is given not in gram but it is in microgram. So you have to convert in gram first. तो ये हो जाएगा 65 into 10 raised to power minus 6 ग्राम। 65 into 10 raised to power minus 6 ग्राम। ठीक है, कार्बन। अब फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स, वही मास वाला लगेगा, गिवन मास बाई, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है तो हम यहां लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नाउ द गिवन मास इज 65 into 10 raised to power minus 6 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12। यह आ जाएगा 5.41 into 10 raised to power minus 6 moles। ये नंबर ऑफ मोल्स है। थर्ड पार्ट यहां पे क्या दिया है आपको 1 into 10 raised to power 23 molecule of CH4, molecules of CH4। now you are given not mass, the number of molecules, so in term of number of molecules the formula of mole is equal to number of moles is equal to number of molecules given divided by एवोगैड्रो नंबर या 6 जिसको आप कहते हैं 6.022 10 raised to power 20। ये क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए आपको 1 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 raised to power 23। ये 23 10 raised to power 23 कैंसिल, आ गया 1 by 6.02 मोल्स। अब ये पॉइंटों में आएगा लगभग 0.1 के समथिंग आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपको वॉल्यूम के टर्म में दिया है 33.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। तो जब गैस होती है एसटी, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कंफर्म है, और इसका वॉल्यूम दिया गया है एसटीपी पे कितना दिया गया 33.6 लीटर। तो वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ध्यान रखना ये लीटर में है, कितना 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4, यह आ जाएगा लगभग 1.5 मोल्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा। ठीक है, आगे है ऐसे ही। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन ग्राम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां भी बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, अभी मैंने जो इससे पहले इसी वीडियो में सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला बताया था वहां पे क्या बताया था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 32U। इतना यूनिफाइड मास इज इक्वल टू क्या होता है 1 मॉलिक्यूल। लेकिन आपसे मास 1 मॉलिक्यूल का यू में नहीं पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है ग्राम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। अगर ये बताया था कि अगर इसमें हम यू की जगह ग्राम लगा दें तो क्या आ जाता है 32 ग्राम, और इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.022 into 10 raised to power 20। ठीक है, तो अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे
क्या लिखेंगे भाई कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितने ग्राम, 32 ग्राम। आपको निकालना कितने का है, 1 मॉलिक्यूल का, तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट लिखा हुआ है ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6.022 और ये 10⁻23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻23 ग्राम। इतना ग्राम होगा एक मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे कार्बन का, 1 एटम कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। इसमें भी मैंने क्या बताया था भाई, 12 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू क्या, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, तो 12 यूनिट इज इक्वल टू 1 एटम कार्बन, 1 एटम कार्बन। अगर यूनिफाइड मास की, यूनिफाइड मास का मतलब 1 एटम कार्बन, अगर हम क्या करें बेटा इस यूनिफाइड की जगह क्या लिख दें 12 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 मोल एटम, और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इट मीन्स दिस 12 ग्राम ऑफ कार्बन है such number of atom, such number of atom, or you can say the 12 gram weight is not for 1 atom, this is for this number of atom। it means इतने एटम का मास 12 ग्राम है, 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon is equal to 12 gram, then 1 atom will be 12 divided by this value, ये उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी 6.022 into 10⁻23। दिस 10⁻23 इज इन पॉजिटिव वैल्यू, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10⁻⁻23 ग्राम। नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, या फिर अगर आपको वॉल्यूम दिया गया, मास दिया गया, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स दिए गए, तो उनसे नंबर ऑफ मोल्स काउंट कैसे करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे। तो पहले 2 टाइप के क्वेश्चन जो आपको करने हैं आपके रेफरेंस बुक में दिए हैं या एनसीईआरटी में दिए हैं, तो वो यहां से। अच्छा, इसी में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है, कई बार बच्चे बहुत वजन होते हैं, क्या होता है कि वो ग्राम की बजाय दे देता है यू। जैसे आपसे कहेगा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 यूनिट ऑफ, हाउ मेनी एटम्स आर इन 12 यूनिट ऑफ हीलियम, या ऐसे कह देता है सेकेंड पार्ट इसका, हाउ मेनी एटम्स आर इन 18 ग्राम ऑफ कार्बन। अब यहां से देखिए 2 फॉर्मूला है, ठीक है, आपको क्या लगाना है, देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको क्या दिया है यूनिफाइड मास, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट में आपको पता बेटा हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 क्या U, और मैंने कहा जब यहां U लिखा जाएगा तो किसको दिखाएगा 1 एटम को दिखाएगा, तो 1U क्या आ जाएगा 1/4 एटम, और 12 में 1/4 इंटू 12 यानी कितने एटम होंगे 3 एटम्स, ठीक है। और सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में देखिए आपको दिया क्या गया, मास दिया गया कार्बन का, एटॉमिक मास आपको पता है, और निकालना क्या है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखिए ये फॉर्मूला देखिए क्या है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो आ जाएगा
या फिर इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास बाय कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 इज इक्वल टू, और गिवन मास कितना है, मैं सीधे यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं 18 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। आपसे यही पूछा है कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये इधर कहाँ है, डिवाइड में है। सो व्हेन यू ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट साइड, ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, एंड इट बिकम 1.5। सो द नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1.5 into 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, तो इस तरीके से 3 types of numerical I have done today and you have to practice it. Thank you.